बहुत समय पहले एक शांत और हरा भरा जंगल था, जहां हर जानवर अपनी जिंदगी सुकून से जी रहा था। इस जंगल का राजा शेर सिंह था, जो न्यायप्रिय और दयालु था। लेकिन उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी, जो हमेशा बिना मेहनत के आराम की जिंदगी जीना चाहती थी। एक दिन उसके मन में ऐसा विचार आया, जिससे वो पूरे जंगल को मूर्ख बनाकर अपना जीवन राजा की तरह जी सके। अगर मैं इसी तरह जंगल में घूमती रही तो मुझे रोज मेहनत करनी पड़ेगी और शिकार ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा तरीका ढूंढ लूं जिससे बाकी जानवर खुद मेरे पास खाना लेकर आएं, तो मेरा जीवन कितना आराम से बीतेगा। मुझे कोई ऐसा रूप बनाना होगा जिससे सब मुझ पर विश्वास करें और मेरी बातों को सच मान लें। कुछ देर सोचने के बाद लोमड़ी को एक चालाक योजना सूझी। उसने तय किया कि वो साधु बनकर जंगल के जानवरों को उपदेश देगी और उन्हें डराएगी कि अगर वे उसकी बात नहीं मानेंगे तो उनका जीवन दुख से भर जाएगा। उसी समय उसका पुराना दोस्त भोला गधा वहां आ गया, जो बहुत सीधा और आलसी स्वभाव का था। अरे लोमड़ी बहन, तुम इतनी गहरी सोच में क्यों डूबी हुई हो? मैं तो सुबह से आराम से सोकर अभी अभी उठा हूँ और सोचा तुमसे मिल लूं। वैसे भी मुझे कोई काम करना अच्छा नहीं लगता। अगर कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे बिना मेहनत के पेट भर जाए, तो जिंदगी कितनी मजेदार हो जाएगी। बस यही तो मैं सोच रही हूँ दोस्त। अगर हम दोनों मिलकर थोड़ा सा नाटक करें तो पूरे जंगल के जानवर हमें गुरु मान लेंगे। मैं साधु बनकर उन्हें उपदेश दूंगी और तुम मेरे चेले बनकर सबको बुलाओगे। फिर देखना, सब जानवर फल फूल और खाना लेकर हमारे पास आएंगे और हमें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लोमड़ी की बात सुनकर भोला गधा बहुत खुश हुआ। अगले ही दिन गधा जंगल में घूम घूम कर सभी जानवरों को बुलाने लगा और कहने लगा कि एक महान साधु जंगल में आए हैं, जो जीवन का रहस्य बताने वाले हैं। धीरे धीरे कई जानवर उस जगह इकट्ठा होने लगे जहां लोमड़ी साधु बनकर बैठी थी। मेरे प्यारे जंगल के जीवों, जीवन बहुत अनमोल है और हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए। अगर तुम सब सुखी जीवन चाहते हो तो लालच और हिंसा छोड़कर दया का मार्ग अपनाओ। अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा और तुम्हें कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। गुरुजी, आपकी बातें सुनकर मन को शांति मिल रही है। हम सब हमेशा मेहनत करते हैं और फिर भी जीवन में कई परेशानियां आती हैं। अगर आपके बताए रास्ते पर चलने से जीवन अच्छा हो सकता है तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुख और शांति से भर जाए। अगर तुम सब सच्चे मन से अच्छा जीवन चाहते हो तो रोज मेरे पास आकर भक्ति सुनो और अपने दिल को साफ करो। बदले में जो भी फल फूल या भोजन तुम्हारे पास हो, उसे दान के रूप में यहाँ रख दो, ताकि ये स्थान पवित्र बना रहे। याद रखो, दान देने से ही जीवन में सच्चा सुख आता है। धीरे धीरे जंगल के कई जानवर लोमड़ी की बातों में आने लगे। हर दिन उसके सामने फल फूल और खाना रखा जाने लगा। लोमड़ी और गधा आराम से खाने लगे और उनका जीवन पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया। लेकिन जंगल का सबसे समझदार जानवर खरगोश ये सब चुपचाप देख रहा था। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। गुरु बनने वाले जानवर इतना खाना क्यों इकट्ठा कर रहे हैं और खुद आराम से क्यों रह रहे हैं? सच्चा गुरु तो दूसरों की मदद करता है, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है। मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा ताकि कोई धोखा ना खा सके। एक रात खरगोश चुपचाप उस जगह पहुंचा जहां लोमड़ी और गधा रहते थे। वे आपस में जंगल के जानवरों को बेवकूफ बनाने के बारे में बात कर रहे थे। ये देखकर खरगोश समझ गया कि दोनों ने पूरे जंगल को मूर्ख बनाया है। देखा भोले गधे, मेरी योजना कितनी सफल रही। बिना मेहनत किए हमें रोज इतना खाना मिल रहा है कि हमें कभी शिकार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम दोनों का जीवन हमेशा आराम और मजे में बीतेगा। अगले दिन खरगोश सीधे राजा शेर सिंह के पास गया और उसने पूरी सच्चाई बता दी। शेर सिंह को ये सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई जानवर पूरे जंगल को धोखा देगा। अगर ये सच है तो ये पूरे जंगल के साथ बहुत बड़ा धोखा है। किसी को डराकर या झूठ बोलकर सम्मान पाना गलत है। आज ही हम सबके सामने सच्चाई का पता लगाएंगे, ताकि कोई भी जानवर दूसरों को मूर्ख बनाकर फायदा न उठा सके। शाम को पूरे जंगल के जानवर इकट्ठा हुए। तभी शेर सिंह ने लोमड़ी और गधे को बुलाया और उनसे सच पूछने लगा।
पहले तो दोनों डर गए, लेकिन जब सब जानवरों की नजर उन पर पड़ी तो उनकी चालाकी सबके सामने खुलने लगी। महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आराम की जिंदगी पाने के लिए झूठ और धोखे का सहारा लिया। हमें लगा कि कोई सच्चाई नहीं जान पाएगा, लेकिन आज हमें समझ में आ गया कि गलत रास्ता ज्यादा दिन तक नहीं चलता। उस दिन के बाद लोमड़ी और गधे ने सभी से माफी मांगी और मेहनत से जीवन जीने का वादा किया। जंगल के जानवरों ने भी ये सीख ली कि किसी के बातों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई देर से ही सही लेकिन एक दिन सामने जरूर आ जाती है।